दोस्तों कल हमने ग्लेनमार्क की एक जो मेडिसिन है कोरोना की फेविफ्लू उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे पतंजलि ने जो दवा लॉन्च की है कोरोना की, उसका नाम रखा है कोरोनिल। ये 100% आयुर्वेदिक दवा है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इसके बारे में आपको जानना। और ये वाकई में इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। इसके कंपोजिशन क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। तो वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी, दिस इज धर्मेंद्र गौड़। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम रखा गया है पतंजलि द्वारा कोरोनिल। तो इसमें जो है केवल पतंजलि का योगदान नहीं है, साथ ही साथ एक निम्स यूनिवर्सिटी है, उन दोनों ने मिलकर इस पर शोध किया है आयुर्वेदिक औषधियों का। तो इसको जो लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बाबा रामदेव और पतंजलि के जो सीईओ हैं आचार्य बालकृष्ण और निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, तो इनके द्वारा एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि इसमें जो डिटेल रिसर्च हुई है वो किस प्रकार हुई है। क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल कंट्रोल रिसर्च दोनों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, तो वो चीज़ भी हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं, देखिए आयुर्वेदिक है तो इसमें क्या चीज़ है। तो देखिए पतंजलि के अनुसार इसमें ये 3 कंपोजिशन मुख्य रूप से हैं। एक तो है अश्वगंधा, दूसरा गिलोय और तीसरा है तुलसी। अब तीनों का क्या यूज है वो भी हम देख लेते हैं। तो अश्वगंधा क्या करती है, ये हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें कोरोना को घुसने ही नहीं देती है ना। कोरोना जो है इंसानी कोशिकाओं में घुस नहीं पाता है, और साथ ही साथ ये जो है वो हमारे लिए एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होता है, कोविड-19 का एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है, उसको शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से नहीं मिलने देता। सीधा सा कहने का मतलब ये है, शरीर में ये जाने नहीं देता। और जैसे कार्य क्या करता है, ये कोरोना का वायरस जब हमारे बॉडी में जाता है तो खुद को रेप्लिकेट करता है। यानी कि जब एक वायरस गया तो अपने आप को अपनी प्रतिलिपियां बनाएगा, 1 से 2 करेगा, 2 से 4 करेगा, इस तरह से इसकी प्रतिलिपियां बनती हैं। तो ये इस प्रतिलिपियां बनाने के कार्य को अश्वगंधा रोक देता है। दूसरा है गिलोय, हमारे संक्रमण को रोकती है, शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है गिलोय। तो गिलोय का काढ़ा वगैरह ये भी जो है वो शुरुआत में आयुर्वेद मंत्रालय द्वारा आपको सुझाया गया था। तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और संक्रमण को रोकता है गिलोय। तीसरा है तुलसी, जो कि कोविड-19 के आरएनए पर अटैक करती है। देखो दोस्तों, आरएनए के बारे में हमने देखा है कि इसकी जो जांच भी होती है कोरोना की, वो आरएनए के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ पर आरएनए का जो अटैक है उसको रोकती है, उसके मल्टीप्लाई होने को रोकती है। सेम यहाँ पर रेप्लिकेट होने को तुलसी जो है वो रोक देती है, उसकी प्रतिलिपियां नहीं बनती हैं। तो ये 3 मेन कंपोजिशन है। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है, वो है स्वसारी वटी। अब ये क्या है कि देखो, ये इस दिव्य कोरोनल टैबलेट जो है उसमें ये नहीं है इंक्लूड, अलग से दी जाएगी ये। तो जो कोरोनल टैबलेट है कोरोनिल, वो नेक्स्ट मंगलवार से मार्केट में उपलब्ध होने लगेगी। आयुर्वेदिक दवा है तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगी सरकार की तरफ से परमिशन की, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आसानी से अप्रूव हो जाएगी अगर इस लिहाज से देखें। दूसरा अगर ये देखें कि कंपनी इसके साथ स्वसारी वटी टैबलेट देगी। अब स्वसारी रस क्या करता है, ये स्वसारी टैबलेट क्या करती है, ये शरीर में जो है बलगम को नहीं बनने देती। यानी कि जो कफ होता है ना, ड्राई कफ बन रहा है इसमें या कैसा भी कफ बने, उस कफ को नहीं बनने देती। अगर कफ बन भी गया है तो उसको खत्म करती है और साथ ही साथ फेफड़ों की सूजन को भी कम करती है। तो बेसिकली ये दवा जो है वो कोरोना के लक्षण पे भी काम कर रही है, उसके लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता भी डेवलप कर रही है शरीर में। तो एक अगर इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी दवा है, लेकिन काम कितना करती है शरीर में पहुंचकर ये देखना होगा आगे। तो अब देखिए भारत में काफ़ी सारी दवाएं उपलब्ध होने लगी हैं। 3 मुख्य दवा, एक तो सेप्रीमी, फेविफ्लू और कोविफोर। अब इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। देखो फेविफ्लू जो है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से फेविपिरावीर जो है वो एंटीवायरल ड्रग है, जबकि सेप्रीमी और कोविफोर में एंटीवायरल ड्रग क्या है, रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर बेसिकली जो है वो इबोला के लिए बनाया गया था, इबोला से लड़ने के लिए। और ये फेविफिर जो है वो भी पहले काफ़ी वायरल दवा जो डिसीज़ हैं उनमें इस्तेमाल किया गया है। इस पर डिटेल रिसर्च हो रही है और काफ़ी रिसर्च हो भी चुकी है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है, फेविफ्लू के बारे में, तो कल का हमारा वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो अब देखिए बात करते हैं इसमें रिसर्च की कि रिसर्च क्या हुई है। तो पतंजलि के जो सीईओ हैं आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने कहा है कि 280 पॉजिटिव मरीजों पर इसका क्लिनिकल केस स्टडी किया गया था। देखो 2 तरह की स्टडी होती है, एक तो क्लिनिकल केस स्टडी और क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। तो देखो क्लिनिकल केस स्टडी में कम मरीजों पर इसकी रिसर्च की जाती है, 280 मरीजों पर की गई थी।
जिसमें 100% नतीजे मिले, यानी कि सब ठीक हो गए, जो गंभीर थे वो भी और जो गंभीर नहीं थे वो भी। तो 3 दिन में, केवल 3 दिन में ही 69% मरीज ठीक हो गए और सभी को ठीक होने में 7 दिन का समय लगा। तो ये जो है वो दावा कर रही है पतंजलि के 5 से 14 दिन के अंदर ही मरीजों को ठीक कर देती है। लेकिन अब ये देखना ये है कि मार्केट में आकर इसको कितना अप्रूवल मिलता है, लोग कितना इसको इंपॉर्टेंस देते हैं और क्या वाकई में ये मरीजों पर कार्य करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। होप सो ये चीज़ें सक्सेस हो, क्योंकि अगर आयुर्वेदिक दवा डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं इसमें भारत की ही वाहवाही होगी दुनिया भर में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और एक सस्ती और इफेक्टिव, जिसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, एक ऐसी दवा रहेगी। तो होप सो जो भी हो अच्छा हो, और इसी प्रकार के और भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा चैनल देखते रहें। साथ ही साथ पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसकी लिंक नीचे दी गई है। तो थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।